हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 24 बाब पढ़ूंगी। और जब बिलहाम ने देखा कि खुदा को यही मंजूर है कि वो इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बिलहाम ने नगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम है, और खुदावंद की रूह उस पर नाजिल हुई। और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बहूर का बेटा बिलहाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि उसी का कहना है जो खुदावंद की बातें सुनता है और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलक की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कितने खुशनुमा हैं। वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियाँ, और दरिया के किनारे बाग, और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त, और नदियों के किनारे और देवदार के दरख्त, और उसके जड़ों से पानी बहेगा, और सैराब खेतों से उसका बीज पड़ेगा, और उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा, और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर ले आया है, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा, और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा, और उनको तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दुबक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मालूम हो। तब बलक को बिलहाम पर तैश आया, और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बिलहाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आला मुनसब पर मुमताज़ करूँगा, लेकिन खुदावन ने तुझे ऐसे एजाज़ से महरूम रखा। बलहाम ने बलक को जवाब दिया कि क्या मैंने तेरे इन एलचियों को भी, जिनको तूने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर सोने और चांदी से भर कर दे, तो भी मैं अपनी मर्ज़ी से भला या बुरा करने की खातर खुदावंद के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता, बल्कि जो खुदावंद कहेगा मैं वही कहूँगा। और अब अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ। सो तू आ और मैं तुझे आगाह कर दूँ कि ये लोग आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चनाचा उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बहूर का बेटा बलहाम ये कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है, बल्कि उसी का कहना है कि जो खुदावंद की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नज़र आएगा, पर नज़दीक से नहीं। याकूब में एक सितारा निकलेगा, और इसराइल में से एक असा उठेगा, और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ करेगा, और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदूम की और शेर की और इसराइल दिलावरी करेगा, और याकूब ही की नस्ल से वो फरमानरवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नज़र करके अपनी ये मिसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कनीनियों की तरफ नगाह करके ये मिसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है, तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कीन खाना ख़राब होगा, यहाँ तक कि अमूर तुझे सीर करके ले जाएगा। और उसने ये मिसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदावंद ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। पर कतीम के साहिल से जहाज़ आएंगे, और वह सूर और इबर दोनों को दुख देंगे, फिर भी वो हलाक हो जाएगा। और उसके बाद बिलहाम उठकर अपने मुल्क को रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा, और बलक ने भी अपनी राह ली। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं